देखो ये आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है ना। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आने वाली बीमारी है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर जो सिलेबस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज ये सब हेल्प करते हैं, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है ऐसे मानो। तो इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सबसे पहला पैनक्रियाटिक कैंसर क्या है। पैनक्रियाटिक कैंसर इज ए ऑफन फटल डिसीज। ये क्या है, घातक बीमारी है। फटल का मतलब होता है घातक, डिसीज है। वेयर जहाँ पर मैलिग्नेंट सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली, कह रहा है जहाँ पर कैंसर की जो वो है सेल हैं वो अनियंत्रित रूप से क्या ग्रो करती हैं। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैलिग्नेंट को मतलब कैंसर की। इन द पैनक्रियाज में, ठीक है ना, पैनक्रियाज में ये क्या है, अनियंत्रित रूप से ग्रो कर जाती हैं सेल्स। किसकी? मैलिग्नेंट की, या कैंसर कह सकते। आगे लिख रहा है एक ग्लैंड, ये ग्लैंड है बिहाइंड द स्टोमक, खाने की थैली के पीछे। एडिंग डाइजेशन में क्या मदद करती है, और क्या है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। इसके टाइप देख लो, एक्सोक्राइन कैंसर, डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। एक्सोक्राइन कैंसर में क्या है, डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। इसमें द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ऑफ डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। जो पैनक्रियाटिक डक्ट रहती है उसमें होने वाले क्या मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है। जो पैनक्रियाज कुछ एंजाइम वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वो जो है क्या करती है, इस डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में जाकर डाल देती है। ठीक है ना। और जो एंजाइम वगैरह उसको जो हार्मोन्स हैं उन्हें शायद ब्लड में छोड़ती है। मतलब दोनों ही काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो डक्ट है वो एक्सोक्राइन का काम करती है, तो इसीलिए इसका नाम एक्सोक्राइन कैंसर लिख दिया है। ठीक है ना। आगे लिखे हुए ब्रैकेट में डक्टल जहाँ पे आ जाए उसको मतलब ब्लड नहीं है मोटा। आगे चलते हैं, मतलब इस डक्ट में ब्लड नहीं बहता। ठीक, जैसे कि CVD में क्या रहता है, बाइल पास होता है गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम के लिए। आगे है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, एंडोक्राइन कैंसर बोलते हैं इसको। आगे ब्रैकेट में लिखो। अब इसमें लिखो तो न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब प्रॉपर पैनक्रियाज में होगा, ना कि पैनक्रियाज की डक्ट में। इसमें लिख रहा है लेस कॉमन फॉर्म्स आर पैनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ये क्या लेस कॉमन, ये ज़्यादा नहीं पाया जाता। ज़्यादातर कौन सा होएगा कैंसर होएगा, तो डक्टल एडिनोकार्सिनोमा, मतलब जो पैनक्रियाज की डक्ट खासकर उसमें होता है। सिम्टम्स देखें, लक्षण कौन कौन से, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं है लेकिन तुम्हारा वेट कम होता जा रहा। एंड रिड्यूस एपेटाइट, भूख कम हो जाएगी। अपर एब्डोमिनल पेन, लीवर के आसपास के एरिया में दर्द होगा। स्प्रेडिंग टू द बैक, कमर के पीछे तक भी जा सकता है। जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है। येलोइंग स्किन, आइज, तुम्हारी आंखें और स्किन पीली हो सकती है। फटीग एंड वीकनेस, थकान, कमजोरी महसूस हो सकती है। न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ भी हो सकती है इसकी वजह से। इची स्किन हो सकती है, खुजली वगैरह हो सकती है स्किन। डाइजेस्टिव इशू भी हो सकते हैं, कौन कौन से, ब्लोटिंग, पेट फूला फूला हो सकता है। इंडाइजेशन, अपाचन की स्थिति हो सकती है, मतलब भोजन पचेगा नहीं सही। नोजिया, जी मिचला सकता है। वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है। इस आगे हेडिंग है प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स और कोज। रिस्क फैक्टर या कोज एक ही साथ है इसमें, एक ही जगह। टोबाको यूज, तम्बाकू यूज कम करो, इससे क्या है, पैनक्रियाटिक कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओबेसिटी एंड डाइट, चिकनाई की चीज़ वगैरह कम खाओ, अपने सादा खाना खाओ। डायबिटीज़ है पहले से तो पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो पैनक्रियाज में कैंसर हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन कुछ हो गई है तो भी हो गई है। वर्क प्लेस एक्सपोजर, किसी तुम ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जैसे फैक्ट्री है, खान वगैरह है कोई, तो भी तुम्हें क्या पैनक्रियाज में कैंसर हो सकता है।
तुम्हारे माँ बाप दादा में कभी रहा हो तो तुम्हारे अंदर हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सी जांच कराओ? पैनक्रियाज में कैंसर है तो इमेजिंग के हिसाब से देखें तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एमआरसीपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ईबीएस, पैट स्कैन भी करा सकते हैं। बायोप्सी मतलब पैनक्रियाज में से जो कैंसर उसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल कर पैथोलॉजी लैब में करवा सकते हैं इसकी जांच, कल्चर वगैरह कुछ। ब्लड टेस्ट में कौन कौन से ट्यूमर मार्कर करवा सकते थे? CA 19-9। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में क्या? 4 जेनेटिक म्यूटेशन के लिए क्या करा सकते हैं? CDKN2A, ये कोई जांच है। हमारे माँ बाप दादों में साई होगी तो उसके लिए ये जांच करा सकते हैं। आगे लिख रहा और फैमिली हिस्ट्री लेंगे इसमें। स्टेज कितनी रहती है कैंसर की? स्टेज है, रेंज है फ्रॉम स्टार्ट से लेकर स्टेज मतलब फर्स्ट है। लोकलाइज्ड टू द पैनक्रियाज, शुरुआत में सिर्फ पैनक्रियाज में रहेगा कैंसर। आगे लिख रहा 2 स्टेज 4, स्टेज 4 तक ये क्या हो जाएगा? मेटास्टैटिक हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा ये। मेटास्टैटिक का मतलब कैंसर का दूसरी जगह फैल जाना। आगे लिख रहा है इसमें देखो स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन, जो आसपास के ऑर्गन है उसमें भी ये कैंसर फैल सकता है, इसका लीवर, गॉल ब्लैडर वगैरह। ट्रीटमेंट में क्या क्या इलाज चलेगा? इसमें सर्जरी हो जाएगी पैनक्रियाज में। विभिन्न क्या है प्रोसीजर है ये कोई। आगे लिख रहा पैनक्रियाटिको ड्यूडोडेक्टोमी, मतलब कि पैनक्रियाज और ड्यूडेनम को कुछ एरिया है उसको क्या कट करके निकालेंगे, ऐसे कह रहे दिखे। डिस्टल पैनक्रियाटेक्टोमी मतलब पैनक्रियाज के आखिर के भाग, दूर का भाग जो काट के निकाल लेंगे, जैसे कि पैनक्रियाज की टेल। टोटल पैनक्रियाटेक्टोमी में है पूरा पैनक्रियाज ही निकाल दें। आगे है ब्रैकेट में एक करके हेड, मतलब कि पैनक्रियाज का हेड भी काट के निकाल सकते हैं। पार्ट ये ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का कुछ भाग भी काट के फेंक सकते हैं, जैसे कि ड्यूडेनम। गॉल ब्लैडर भी निकालना पड़ सकता है। एंड समटाइम पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, जो CBD है उसको भी काट के निकालनी पड़ सकती है। आगे 2 नंबर में रिमूव द टेल, पैनक्रियाज की पूंछ भी काट के निकालनी पड़ सकती है। एंड बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज, ये हो सकता है पैनक्रियाज की बॉडी का कुछ पार्ट काट के निकाल दें। 3 नंबर में रिमूव द एंटायर पैनक्रियाज, पूरे पैनक्रियाज को भी निकाल कर फेंक सकते हैं डॉक्टर। कीमोथेरेपी, रेडिएशन के द्वारा कैंसर को मार सकते हैं, कैंसर के सेल को। रेडिएशन थेरेपी, इसमें भी रेडिएशन थेरेपी भी एक ही बात है लगभग। टारगेटेड थेरेपी, खासकर उन्हीं सेल को टारगेट करेंगे जो कैंसर की हैं। इम्यूनोथेरेपी, तुम्हारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी क्या सप्रेस वगैरह कुछ करते दिखे हैं शायद, या इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। आगे है पैलिएटिव केयर में नहीं तो क्या है ये और देख लें क्या। यूज बिफोर सर्जरी नियो एडजुवेंट, सर्जरी से पहले क्या करो? नियो एडजुवेंट। आगे लिख रहा है टू श्रिंक ट्यूमर को पहले क्या करो? दवाई गोली देकर या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देकर उसको सिकोड़ दो। मतलब मान लो 50 mm का तो उसको 20 mm पे लाओ, 30-40 पे, उसके बाद ऑपरेशन करो। आगे लिख रहा और आफ्टर एडजुवेंट, और उसको सिकोड़ने के बाद में क्या करो? प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब कि फिर उसको तुम जो ऑपरेशन वगैरह है जो कुछ करना पड़ सकता है कि कैरी। कॉमन ड्रग इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी ड्रग इंक्लूड है? जेमिसिटाबिन है जो पैनक्रियाज के कैंसर में चलती है। एंड कॉम्बाइंस चलते किसके साथ में? फोल्फिरिनॉक्स। नंबर 2 में हाई एनर्जी बीम, इसमें क्या है? IMRT SBRT यूज टू टारगेट ट्यूमर। बीम का मतलब है एक गुच्छा टाइप का, समझ लो किसका? रेडिएशन का। हाई एनर्जी होती है जो कि हर ट्यूमर को टारगेट करती है, उसको मार देती है। मतलब जैसे कि नाइट में मैं बैटरी की टॉर्च मारूं तुम्हारे ऊपर और तुम जल के मर जाओ, ऐसे समझ लीजिए। ओपन कंबाइंड, ये कंबाइंड दी जाती है, मिक्स दी जाती है किसके साथ में? कीमोथेरेपी के साथ, ठीक है ना। आगे लिखो कीमो रेडिएशन लिखा भी है। आगे 3 नंबर में रेडिएशन डिजाइन टू अटैक स्पेसिफिक कैंसर सेल, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, नहीं सेल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें भी क्या कैंसर के सेल को स्पेशल रूप से टारगेट करेंगे। और बूस्ट द इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे ताकि तुम्हारा शरीर टक्कर ले सके, कैंसर से हार ना जाए।
पार्टिकुलरली खासकर कब फॉर एडवांस स्टेज, खासकर 3-4 स्टेज होगी कैंसर के तब ये करें। 4 नंबर में फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स सच एज पेन एंड डाइजेस्टिव इशू। जो अगर तुम्हें दर्द है या डाइजेस्टिव इशू है तो उसकी कोई सिम्टोमेटिक्स दवाई वगैरह देंगे डॉक्टर। इंक्लूडिंग स्टेंट भी डाल सकते हैं, ये लिखा है स्टेंट प्लेसमेंट, स्टेंट डाल सकते हैं तुम्हारे। 2 क्लियर ब्लॉकेज डक्ट, जो पेनक्रियास की डक्ट ब्लॉक हो गई है उसको क्लियर करने के लिए, इतने वो काम नहीं करे तो इतने स्टेंट डाल देंगे। स्टेंट का मतलब लोहे का पाइप समझ लो, जो वाइल डक्ट उसको पेनक्रियास की डक्ट का काम करेगा। इसको लिखना चाहो लिख देना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, पर मेन तो यही है। ट्रीटमेंट, स्टेज, डायग्नोस्टिक, टेस्ट, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, सिम्टम्स और क्या रिस्क फैक्टर कॉजेज। वीडियो करते हैं बंद, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दे करो, ठीक।